नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय धीरे धीरे लेता जा रहा है भयावह रूप। भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 36 घंटों में इसकी रफ्तार होगी और भी तेज। ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा उत्तर पश्चिम की ओर। भारतीय मौसम विज्ञान के मुताबिक शनिवार को 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे और रविवार को 40 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों में भीषण गर्मी पड़ने के आसार। ओडिशा के बालासोर जिले के रूपसा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के एक डिब्बे में लगी आग। आग लगने के कारणों का अब तक नहीं हो पाया खुलासा। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। मुंबई से सटे नवी मुंबई को मिलने जा रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे उच्च हवाई यातायात की मांग को देखते हुए किया जा रहा है तैयार। देश की प्रख्यात अडानी कंपनी करेगी इस नए हवाई अड्डे का निर्माण और प्रबंधन। नवी मुंबई के नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल का डिजाइन भारत के राष्ट्रीय फूल कमल पर है आधारित। यहां उपयोग किए जाने वाले सभी वाहन होंगे इलेक्ट्रिक और पूरे हवाई अड्डे पर होगी चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को नवी मुंबई एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का लिया जायजा। निर्माण कार्य के निरीक्षण के बाद अडानी समूह के प्रतिनिधियों ने एयरपोर्ट की विशेषताओं के बारे में दी मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, यह हवाई अड्डा केवल महाराष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए होगा महत्वपूर्ण। डोंबिवली के कुछ नेता अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट के लिए बाधाएं पैदा करने की कर रहे हैं कोशिश। मुझे नहीं है किसी पद की लालसा। भाजपा शिवसेना का वरिष्ठ नेतृत्व जो भी उम्मीदवार तय करेगा मैं करूंगा उसका समर्थन। शिंदे गुट के शिवसेना सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का दावा। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर खून की राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा, हाल ही में मुर्शिदाबाद के खारग्राम में एक सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता की बड़ी बेरहमी से की गई हत्या। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने एक बार फिर चुनाव से पहले टीएमसी पर हिंसा फैलाने के लगाए आरोप। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को एक चिट्ठी लिखकर की मांग। कहा, पंचायत चुनाव के दौरान राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की कराई जाए तैनाती ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सके। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को 4 बार की विधायक वर्षा गायकवाड़ को नियुक्त किया मुंबई कांग्रेस की चीफ। वर्षा गायकवाड़ को आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा विधानसभा चुनाव के पहले क्वार्टर में नए ऊर्जा भरने का दिया गया टास्क। पिछले लोकसभा चुनाव में मुंबई में एक भी सीट नहीं जीत सकी थी कांग्रेस पार्टी। मुंबई में है लोकसभा की कुल 6 सीटें जबकि विधानसभा की कुल है 36 सीटें। वर्षा गायकवाड़ करती हैं धारावी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, जो कहलाती है देश की सबसे बड़ी झुग्गी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व लोकसभा सदस्य नीलेश राणे द्वारा शरद पवार को औरंगजेब बताते हुए किए गए टिप्पणी पर भड़की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। कहा, नीलेश राणे के खिलाफ एनसीपी चलाएगी जेल भरो आंदोलन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महेश तपासे ने बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नीलेश राणे को दी चेतावनी। कहा, 24 घंटे के भीतर नीलेश राणे हटा दे विवादित ट्वीट, नहीं तो होगा महाआंदोलन। वहीं महेश तपासे ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे से मांगा स्पष्टीकरण। कहा, वे नीतीश राणे की बात से सहमत हैं या नहीं। झारखंड राज्य छात्र संघ ने राज्य सरकार की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण की मांग करते हुए शनिवार से 48 घंटे के बंद का किया आह्वान। झारखंड के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर संघ ने शाम को विभिन्न जिलों में निकाला मशाल मोर्चा। गोल्ड लेने वाली कंपनियों के लिए जल्द ही आरबीआई जारी करने वाला है गाइडलाइन। इन दिशा निर्देशों में लोन ले चुके व्यक्ति की मृत्यु के बाद सेटलमेंट, लोकल भाषा में इस नियम की जानकारी और नीलामी के बाद सरप्लस अमाउंट के रिफंड से संबंधित दी जाएगी सभी जानकारियां। गुजरात एटीएस ने पोरबंदर से एक विदेशी नागरिक समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। गुजरात एटीएस का बड़ा खुलासा। कहा, गिरफ्तार आरोपियों का अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से सीधा संबंध। पोरबंदर और आसपास के इलाकों में विशेष अभियान के चलते पिछले कुछ दिनों से गुजरात एटीएस की एक विशेष टीम पूरी तरह से सक्रिय। सुमेरा बानो के रूप में हुई है गुजरात एटीएस के हत्थे चढ़ी महिला आरोपी की पहचान। सूरत की रहने वाली सुमेरा बानो ने तमिलनाडु में की शादी और आईएएस के मॉडल के रूप में करती थी काम। लव जिहाद के रैकेट में भी शामिल रही है सुमेरा बानो। लव जिहाद के लिए 16 से 18 साल के लड़कों को तैयार करने का गंभीर आरोप।
महाराष्ट्र के नागपुर जिले की अजनी पुलिस ने वाहन चोरी का प्रयास करते संदिग्ध आरोपी को फिल्मी स्टाइल में पीछा कर दबोचा। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज 11 मामलों का खुलासा। पुलिस ने बरामद की चोरी की 7 गाड़ियां। मुंबई से सटे मीरा रोड हत्याकांड मामले में पुलिस को अब तक की जांच में पता चला है कि मृतका सरस्वती वैद का बचपना अहमदनगर के अनाथ आश्रम में बीता, जहां उसने पूरी की 10वीं की पढ़ाई। 18 साल की उम्र में आश्रम छोड़कर अपनी बहनों के साथ रहने लगी सरस्वती। 4 से 5 साल अपनी बहनों के साथ बिताने के बाद सरस्वती वैद पहुंची मुंबई। मुंबई में ही मनोज साने से हुई थी उसकी पहचान। कुछ दिनों के बाद गुपचुप तरीके से दोनों ने मंदिर में रचाई शादी। मुंबई से सटे मीरा रोड में हुए हत्याकांड में हर रोज हो रहे हैं नए खुलासे। पुलिस के मुताबिक आरोपी मनोज साने ने ओटीटी पर एक वेब सीरीज देखकर बनाया था सरस्वती को मारने का प्लान। हत्या के बाद लाश को कैसे करते हैं डिकम्पोज, इस संबंध में उसने किया था गूगल पर सर्च। पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस सेहर शिरवानी ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर। अपने ट्विटर अकाउंट पर सेहर शिरवानी ने किया विवादित पोस्ट, लिखा इंशाअल्लाह भारत जल्द ही इस्लामिक रिपब्लिक बनेगा। पाकिस्तानी अदाकारा सेहर शिरवानी की विवादित ट्वीट पर भड़के हिंदुस्तान, लिखा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पहले ही बांग्लादेश में हो चुका है डिवाइड। अब सिंधु देश, बलूचिस्तान और पीओके को वापस लेने और उसको हिंदुस्तान में मिलाने का आ गया है समय। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कार्यालय छोड़ने के बाद व्हाइट हाउस से अमेरिकी परमाणु और हथियार कार्यक्रमों से संबंधित गुप्त दस्तावेज ले जाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का लगा आरोप। ट्रंप के खिलाफ शुक्रवार को लगाए गए अभियोग में इस बात का भी खुलासा कि उन्होंने पेंटागन की हमले की योजना और सैन्य अभियान संबंधी गोपनीय नक्शा किसी और से भी किया था साझा। जांच एजेंसी द्वारा तैयार किए गए 49 पन्नों की चार्जशीट में कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में अपने मारे लागो निवास और क्लब में वर्गीकृत सरकारी दस्तावेजों के अपने साथ ले गए सैकड़ों पन्ने। अभियोग में कहा गया कि ट्रंप ने जो फाइलें रखी उसमें पेंटागन, CIA और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के दस्तावेज भी शामिल। ट्रंप पर 37 मामलों में लगाए गए गंभीर आरोप। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। इन 24 न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।